हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है CU HP MS केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस 2019 का जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो लोग CU HP से MSc केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। उन लोगों को जो है इस क्वेश्चन पेपर से यह निर्धारित करने का जो है पता, उन लोगों को यह पता चलेगा कि जो है किस प्रकार वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कौन कौन एरिया को जो है वो सॉलिड कर सकते हैं, जहाँ से जो है उनके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। तो यह जो क्वेश्चन पेपर था MSc केमिस्ट्री के लिए CU HP द्वारा 2019 में करवाया गया था ये एंट्रेंस टेस्ट। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें जो है 60 मार्क्स थे और जो है टाइम जो है 1.5 आवर था इसमें, और नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविज़न रहता है। तो जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर जो है ध्यान में रखें। तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार थी। पहला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसका आंसर जो है, एक का आंसर ए है। तो जो बेन डार वॉलेस बॉन्ड है यह जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। तो एक का आंसर जो है ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ एन आइकॉनिक बॉन्ड। तो ये जो है इसका आंसर, दो का आंसर बी था। NH4Cl जो है यह जो है इट कंपाउंड हैज़ एन आइकॉनिक बॉन्ड। दूसरा नंबर प्रश्न ऐसा पूछा था। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज़ अ करेक्ट Lewis structure for carbonic acid H2CO3। तो इसका जो आंसर था वो था सी। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी है। ये है एग्जैक्ट जो कार्बोनिक एसिड H2CO3 ल्यूइस स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार का होता है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर जो है इसमें अगला पूछा था कि विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो जो कंपाउंड सबसे अधिक एसिडिक होता है वो है H2S। 10 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो जो इसका आंसर जो है 11 का सी रहेगा। RV जो एलिमेंट है इट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था वो था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो इसका आंसर जो है ए है। N3H जो है यह जो है कंपाउंड है जो नाइट्रोजन जो है एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो 12 का आंसर जो है ए रहेगा। 13 प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमाइड। तो जो प्रश्न 13 है इसका आंसर जो है बी रहेगा। नाइलॉन 66 इज पॉलीमाइड। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था 14 नंबर, नाइलॉन नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। तो जो नाइलॉन थ्रेड्स है वो इसका आंसर जो है डी रहेगा। पॉलीमाइड पॉलीमर से जो है नाइलॉन थ्रेड्स बनाए जाते हैं। तो 14 का आंसर जो है डी रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि हाउ मैनी एम बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C5H5MO ब्रैकेट CO3 and 2। तो इसका आंसर जो है 1 रहेगा। 15 का आंसर ए रहेगा। अगले जो प्रश्न पूछा था वो था कि ए कैटलिस्ट क्या होता है। तो ए कैटलिस्ट एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। 16 का आंसर जो है ए रहेगा। 17 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें जो आंसर है 17 का आंसर जो है डी रहेगा। जो है SS मेटेलिक और सॉलिड, ये जो कैलकुलेशन है ये इनकरेक्ट है। प्रश्न नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो BaF2। इसका आंसर जो है 18 का आंसर ए रहेगा। BaF2 जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था वो था कि if gas is expanded at constant pressure then what would be happened। 19 का आंसर जो है बी रहेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम।
20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए सिस्टम सफर्स एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 80 J एंड एट द सेम टाइम हैज 50 J ऑफ वर्क डन ऑन इट, व्हाट इज द हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम। 20 का आंसर बी रहेगा, प्लस 30 J जो है इसका आंसर होगा, 20 का आंसर जो है बी रहेगा। तो जो अगला प्रश्न पूछा था वो था कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के फॉर द रेट लॉ, रेट इक्वल टू के ए वी का स्क्वेयर व्हेन द कंसंट्रेशन यूनिट इज MOL/L क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है 26 का आंसर रहेगा डी, एल स्क्वेयर मोल जो है स्क्वेयर S-1 जो है इसका आंसर रहेगा। 26 का आंसर जो है डी रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, विच गिवन ए प्लस B3 प्लस 2C प्लस डी, तो इसका आंसर जो है वी रहेगा, डिक्रीज टू इसका जो है आंसर आएगा। 27 का आंसर जो है ये बी आएगा, टू डिक्रीज। तो 28 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक in an electric cell, the electrode at which the electron enter the solution is called dash dash, the chemical change that occurred at this electrode is called। तो 28 का आंसर जो है सी रहेगा, इसमें जो है कैथोड एंड रिडक्शन जो है आएगा। 28 का आंसर जो है डी रहेगा। 29 नंबर जो प्रश्न पूछा था, इफ ए सिल्वर स्ट्रिप is immersed in an aqueous solution containing Cu2 plus ions, what would you expect to happen। तो 29 का आंसर जो है बी रहेगा, नो रिएक्शन वुड अकर। तो 29 का आंसर जो है बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज द लीस्ट पेनेट्रेटिंग। तो जो अल्फ़ा रेडिएशन है, 30 का आंसर से ए रहेगा। जो अल्फ़ा रेडिएशन है यह लीस्ट पेनेट्रेटिंग जो है रेडिएशन है। 31 जो प्रश्न पूछा गया था वो था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम्स इन एल्केन इज। तो इसका आंसर 31 का आंसर जो है सी रहेगा, sp3। 32 जो प्रश्न पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। तो ये इस कैलकुलेशन के लिए जो है IUPAC के लिए जो है कैलकुलेशन नेम, ये इसका आंसर जो है 32 का आंसर सी रहेगा, 2,4 माइनस जो है डाइमेथाइलेक्सामेन। तो ये जो है 32 का आंसर जो है सी रहेगा। 33 जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक इक्वेशन पूछी गई है, द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो 33 का आंसर जो है ए रहेगा। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डज नॉट हैव आइसोमर्स। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा, C3H8 ये जो है हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो है डज नॉट हैव आइसोमर्स। 35 नंबर प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉम्स और आयंस हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। 35 का आंसर जो है सी रहेगा, सी। 36 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इथिल एथोनेट। निम्नलिखित में से कौन एथिल एथोनेट के प्रति जो है सबसे अधिक प्रक्रियाशील है। तो 36 का आंसर जो है बी रहेगा, CH3O जो है माइनस, ये आंसर इसका है 36 का बी। 37 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ए फ्लैट वुड यील्ड डैश डैश। तो इसका आंसर जो है ये रहेगा, ग्लिसरेल एंड सोप। 37 का आंसर जो है सी रहेगा, ग्लिसरेल एंड सोप। 38 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, द सेगमेंट CH2 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 माइनस रिप्रेजेंट द पॉलीमर नेम डैश डैश। तो इस जिस जो है पॉलीमर को ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन, पॉलीथिलीन। तो आंसर जो है 38 का डी रहेगा। 39, हाउ मेनी आइसोमिक अल्काइन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आर देयर। तो 39 का आंसर जो है सी रहेगा। 3 जो है इसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला रहते हैं। तो 40 नंबर जो प्रश्न था वो था, एरेन डू नॉट अंडरगो, एरेन्स डू नॉट अंडरगो। तो ये आएगा डिहाइड्रोजनीकरण से, ये जो है नहीं चाहते हैं। 40 का आंसर ए रहेगा, डिहाइड्रोजिनाइजेशन या डिहाइड्रोजनीकरण। 41, in ethene C2H6 C C minus C form
तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 42 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, तो इसमें जो है डी आंसर रहेगा, ऑल ऑफ अबव। 42 का आंसर जो है डी रहेगा। 43 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि द जनरल फार्मूला फॉर नॉन साइक्लिक एल्काइन इज। 43 का आंसर जो है बी है, CnH2n। 43 का आंसर जो है बी होगा। 44 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो इज। द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो इज, तो 44 का आंसर जो है ए रहेगा, 2 मिथाइल -1 माइनस ब्यूटेन। 44 का जो है आंसर ए रहेगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा, अल्कीन या एल्केन। 45 का आंसर ए रहेगा। 46 जो प्रश्न पूछा गया था वो था साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन इज डैश डैश, इट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। 46 का जो आंसर है ए, साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आइडेंटिफाई द वन ऑफ विच डज नॉट कम अंडर द केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो इसका आंसर जो है डी आएगा, मैग्नेटिव संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता। 47 का डी आंसर आएगा। 48 आइडेंटिफाई द टेस्ट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो 48 का आंसर ए आएगा, लिटमस टेस्ट। 48 का आंसर ए आएगा, लिटमस टेस्ट। 49 हु इन्वेंटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर। 49 जो प्रश्न है हु इन्वेंटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, इसका आंसर जो है ए है, जे थॉमसन इन्वेंटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर्स। 50 नंबर प्रश्न है ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस डैश डैश ऑफ ए केमिकल प्रोडक्ट लाइक डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड यूज़, तो इसका आंसर जो है लाइफ साइकिल आएगा। 50 का आंसर जो है लाइफ साइकिल है। 51 ग्रीन केमिस्ट्री इम्प्रूव्स डैश डैश ऑफ ए केमिकल मैन्युफैक्चर, तो ग्रीन केमिस्ट्री इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर। 51 का आंसर जो है ए रहेगा। 52 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था द मैथमेटिकल मीनिंग एसोसिएटेड विद द मेट्रिक सिस्टम प्रीफिक्सेस सेंटी मिली एंड माइक्रो इज रिस्पेक्टिवली, तो 52 का आंसर जो है बी रहेगा, 10-2, 10 का 3 एंड 10 का 6, तो इसका आंसर जो है वी रहेगा। 53 विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। 53 का आंसर डी रहेगा, गैसेस आर नॉट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। 54 नंबर जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द लिस्टेड डिफरेंसेस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर आर अकर्ड। 54 का आंसर बी रहेगा, एरर हैज़ ए साइन बट अनसर्टेनली डज नॉट, इसका आंसर जो है बी रहेगा, एरर हैज़ ए साइन बट अनसर्टेनिटी डज नॉट। 54 का आंसर जो है बी रहेगा। 55 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेट ऑफ द ऑक्सीलेंट्स, तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। 55 का आंसर डी रहेगा, थर्मल एनालिसिस। 56 जो प्रश्न पूछा था वो था रेशो ऑफ हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O इन द वाटर मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम इज, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा 56 क्वेश्चन का। अगला जो प्रश्न पूछा था हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। 58 क्वेश्चन था यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कंस्टेंट फॉर H2 प्लस L2 2H1 इज नो यूनिट्स। 51 का जो है आंसर ए रहेगा, नो यूनिट्स। तो 59 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी। 59 का आंसर जो है ए रहेगा, डिस्टिलेशन।
59 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 60 था, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है। तो 59 का आंसर जो है ए है और 60 जो है स्क्रैप किया गया है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है।